भूत भूत भूत, अरे बचाओ, भूत भूत भूत। काय काय भूत? भूत नीचे रहो, इट्स एन इमरजेंसी। भूत। ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ? काय भूत? ओह माय गॉड, ये देखो। काय भूत? सीज, मैं तो इसे सबक सिखाने आई थी यहाँ पे, क्योंकि इसने सिड और रोशनी का रूम पे कब्जा कर लिया था ना। लेकिन ये तो सफेद भूतनी निकली हुई। तू पागल है क्या? मुझे भूत बुला रही है? जाके अपना चेहरा देखो, जाओ। ये सब तूने किया है ना? हाथ छोड़ो उनका। खबरदार मेरी फैमिली को कुछ कहा तो हम लोग खाली नहीं एक मरते हुए को परेशान करते रहेंगे। और एक पैर कब्र में लटका ही रखा है तो चेहरे के लिए क्यों मरे जा रही हो? It's about loving the families. It's a dying. No, it's a dying. Oh. बकवास बंद करो। Get out. हुश, हुश, Out. हुश। Get out. Get out. ओम बाहर जाओ। ओम। I'm sorry डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। कोई तो तरीका होगा ना? जी एक तरीका तो है, एक तरीका है जिससे आप बच सकते हो। क्या? वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से आप बच सकते हो। अगर आप किसी बोन मैरो का जुगाड़ कर देते हो, आपका कोई भाई बहन माँ प्यो चाचा भतीजा मामा अगर जुगाड़ हो जाता है तो शायद आप बच जाओ। आयशा, और आयशा के पास तो ये लोग मुझे भटकने भी नहीं देंगे। और रोशनी मेरी बहन होते हुए भी मेरी मदद कभी नहीं करेगी। क्या करूं मैं? देखना शबनम, कुछ ही देर में तुम्हारे पास रोती बिलखती आती होगी। इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। चाची, आप ये जो जामनगर से स्नैक्स लेके आई हो ना, बहुत सेक्सी है, मतलब रियल ऑथेंटिक। और ये ऑथेंटिक ऑथेंटिक एंटिक्स। नेवर माइंड, मेरा मतलब था कि इनका टेस्ट बहुत रियल है। प्योर्स। गॉट दैट, प्योर। वैसे आप ये बताइए, आप जामनगर में पूरे दिन करती क्या थी हमसे इतना दूर रह के? हम इसे बोर्स कर रहे हैं। बोर कैसे? बोर्स नजरअंदाज। ओह दैट, नो, इग्नोर कर, पूरी तरह इग्नोर करते हैं। हाँ, पक्का करना। हाँ, तो आपने बताया नहीं चाची, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती थी वहाँ पर? रोशनी, जामनगर में पहले मैं उठती थी, फिर ब्रेकअप ब्रेकफास्ट। फास्ट। रोशनी, यार चाची, आपको यहाँ बहुत गर्मी नहीं लग रही है? पता नहीं, आई थिंक एसी बंद है यहाँ का। मेरे रूम में चलता है, वहाँ का एसी फुल काम करता है। Let's go। रोशनी हाथ मत लगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ना बहुत जोर से आवाज होगी, कान गूंजते रह जाएंगे बस। रोशनी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। रोशनी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे कहा कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मुझे बोन मैरो सिर्फ तुमसे और आयशा से ही मिल सकता है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे खून के रिश्तेदार हो। चाची, आपने जोक सुना? खून के रिश्तेदार, तुम्हें हंसी नहीं आई बोलते हुए? रिश्ते नाते, रियली शबनम, तुम कब से यकीन करने लग गई सब में? हाँ, तब रिश्ता ही निभा रही थी क्या जो मेरे पति को मारने की कोशिश की थी?
क्या तब भी रिश्ता निभा रही होगी जब मुझे ड्रग कर करके ऑलमोस्ट मेरी जान लेने की कोशिश की थी तुमने? माय डियर सिस्टर, सोचना भी मत। और हाँ, आयशा के ऊपर आंख उठा के देखा ना तो मौत तो बाद में आएगी, पहले मैं तुम्हें वहां धकेल दूंगी। और रही बात मेरी, डोंट इवन ब्रीथ इन माय डायरेक्शन। टेक केयर। रोशनी, रोशनी, बोन मैरो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा रोशनी। अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती। चादर में है ना, उसको उठा के लेना। ओके। जल्दी जाओ। बहुत भारी है। बकवास मत करो, चलो सीधे। जल्दी चलो। रख दो। अब तुम लोग एक काम करो, पता करो कि डॉक्टर पहुंचा है या नहीं, ठीक है? और उसने सारी तैयारियां की है या नहीं। उसके बाद इसे यहां से लेके जाएंगे। जल्दी जाओ। आज तो मैं तेरा बोन मैरो निकाल के ही रहूंगी रोशनी। फिर देखती हूँ कौन जीतता है। जाना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसा लगा? इट्स अ स्लैप, ऑथेंटिक स्लैप। सही बोला ना मैंने? वेरी ऑथेंटिक चाची। अब यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये है इसके खून के रिश्तों की असलियत। एक बार को सांप काटना छोड़ सकता है, पर तू डसना नहीं छोड़ सकती। तुम्हें क्या लगा हमें नहीं पता कि तू किस हद तक गिर सकती है? हमने भी खेल दिया गेम।
रात को जब सब सो जाएंगे तब हम ये काम करेंगे, ठीक है? मैं मेन डोर खुला रख दूंगी ताकि तुम लोग आसानी से अंदर आ सको। ओके, चलो। नहीं शबनम, अब और नहीं। अब हम तेरी किसी भी चाल को ना कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ? और बोन मैरो तड़पते तड़पते मर जाना तो वो तो तुम्हें मिलने से रहा। I'm really very upset. सिद्धार्थ और रोशनी के साथ तुम दोनों भी बच्चे बन गए हो क्या? देखो केसर चुप। नहीं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? मैं रात को खड़ी थी वहां पर, मैंने खुद देखा स्टोर रूम में क्या हो रहा था। What do you guys think? और केसर तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि शबनम के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तुम्हें पता है अगर वो अपनी औकात पर आ जाएगी तो क्या कर सकती है? रोशनी को अगर कुछ हो जाता तो यहाँ तो लेने के देने पड़ जाते हैं ना। पता नहीं तुम लोगों को कदर ही नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं। सच में इस बार थोड़ी क्या इस बार क्या बदल गया? एंड यू नो व्हाट केसर, मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में अपनी बीवी को दूर रखा और प्लीज रेशम जस्ट लीव द रूम। तू जा। आओ मैं तुम्हें दिखाती सिद्धार्थ मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे प्लान्स क्यों नहीं बताते हो अपने पहले? हमेशा गेस्ट वर्क पे क्यों रहता है? वही शबनम है, वही गंदा दिमाग है और कल कुछ गलत हो गया सब कुछ बिगड़ जाएगा यहाँ पर। देखिए वही शबनम है, वही गंदा दिमाग है उसका, लेकिन सिद्धार्थ भी तो वही है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कल तक का वक्त दीजिए मुझे। अगर कल तक शबनम घर के बाहर नहीं निकल जाती तो जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर निकल जाती है तो आप वो करेंगे जो मैं कहूँगा। फाइन सिद्धार्थ, आज मैं अपने आप को जला के सारा किस्सा ही खत्म कर लूंगी। अब क्या हो गया है? क्या Why she screaming? हाँ, आप ये पूरी रिकॉर्डिंग करना। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? नहीं रोशनी, तिल मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म ही कर लूं आज। अरे पर केसर दबा, पागल हो गई है लड़की। नहीं, कोई मेरे करीब नहीं आएगा वरना मैं सबको जला दूंगी। अरे शबनम दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो यार? मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और अगर यही तरीका है तुम लोगों से अपनी बात मनवाने का तो यही सही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे और मैं यहाँ अपने आप को जला के मार डालूंगी और तुम लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इससे बेटर है कि तुम लोग मेरी बात मान लो। You're right, शबनम। अरे सही बोल रही हो, आज तो जला ही देते हैं तुम्हें। अरे हमारा क्या है, हम तो अच्छा सा लॉयर हायर करके बच जाएंगे, पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लो। रोशनी दूर रखो और अपनी बकवास बंद करो। रोशनी तो ध्यान से प्लीज प्लीज, बहन है तेरी, प्लीज फॉर हेवन सेक दिस इज केरोसिन। तो अच्छा है ना मॉम, छुटकारा तो मिलेगा इस जंजाल से। कब से चैलेंज किए जा रही है? वो बात अलग है कि अब ये डर चुकी है। मुंह पे पसीना देखो इसके। और जिसको करना होता है ना वो इतना शो ऑफ नहीं करता, कर करा के साइड हो जाता है। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, शी इज ऑल बैक नो बाइट। रहने दे सब बकवास, चल। अरे पर करो नहीं बस बस बहुत हो गया, फालतू की चीजें नहीं, चलो। इट्स अ बदबू। प्लीज जाके वो डिटर्जेंट पानी में नहा लो, तभी ये स्मेल्स चला जाएगा। गीली भूतनी। पागल कहीं की। वकील साहब, इस प्रॉपर्टी पे मुझे जितना ज्यादा हिस्सा मिल सकता है उतना अच्छा होगा। आखिर मैं भी तो पटेल परिवार की बेटी हूँ, सौतेली ही सही। तो शबनम जी क्या हाल चाल? वकील साहब ऑल ओके? बीवी बच्चे कैसे? बढ़िया। अब आप शबनम को बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी पे उसका कितना हक है या मैं ही तकलीफ करूं? जाने दीजिए, इस उम्र में आप क्या बताएंगे, मैं बता देता हूं। तो शबनम जी, इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं। तुम्हारा हिस्सा है 0, जिल्च, नाडा, शून्य।
तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी, एक पैसा भी नहीं मिलेगा, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या मेरा है? ओ नहीं नहीं नहीं, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ तुमको, और फैक्ट्स ये हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी, एक एक रुपया, एक एक पैसा मेरी सास का है, जो उन्होंने तब बनाया जब वो तुम्हारे पिताजी से अलग हो गई थी, शिव पटेल से। अपने पिता का नाम तो याद होगा। तो इस प्रॉपर्टी पे शिव पटेल का भी कोई हक नहीं है, और जब तुम्हारे पिता का हक नहीं है तो उनकी नामुराद औलाद का कैसे हो सकता है? यानी कि तुम्हारा हक कैसे हो सकता है? तो देखो भाई, जहां तक पैसे रुपए का सवाल है तुम तो पाई पाई का मोहताज हो गई। अब अगर इज्जत से भी मोहताज नहीं होना चाहती तो थोड़ा संभल जाओ यार, जरा ग्रेस, जरा ऑनर रखो, वरना पुलिस को बुलवाएंगे, तुम्हें धक्के मार के बाहर फेंकवा देंगे, फिर कहाँ की इज्जत, जो बची कुछ इज्जत है वो भी पानी हो जाएगी, है ना? बंद करो अपनी बकवास। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगी, मीडिया को मैं बुलाऊंगी और तुम्हें बदनाम करूंगी। मीडिया को बुलाओगी? इज दैट अ प्रॉमिस? डन? क्योंकि अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं बुलाऊंगा। मेरे पास एक बहुत कमाल का वीडियो है मीडिया के लिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। दिखाओ। ये देखो साली साहिबा, आज मैं अपने आप को जला के सारा किस्सा ही खत्म कर लूंगी। अगर तुम लोगों से बात मनवाने का यही एक तरीका तो ठीक है। तुम्हें क्या लगा था कि ये एमएमएस बनाने में, वीडियोग्राफी करने पे तुम्हारा ही कॉपीराइट है? अरे भाई, हम भी इंडिया के लीडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं। आई एम नॉट मामूली, यू कैन कॉल मी राजू गावली। हवा निकली। मैं तुम्हारी इस घटिया चाल में फंसने नहीं वाली। मेरा नाम शबनम है। हाय, मेरा नाम है दुर्गा देवी पटेल। लेट्स रीइंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। क्या कर रही हो तुम? इतना नुकसान पहुंचा चुकी हो ना तुम हमें। You want to still carry on? अब हमारी बारी है शबनम। कॉज एंड इफेक्ट सुना है ना तुमने? मैं तुम्हें फिर समझाती हूँ, तुम मरने वाली हो। जाते जाते किसी का भला कर दो, हमेशा नुकसान के बारे में क्यों सोचती है? थिंक ऑफ इट। मुझे क्या करना होगा? मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें रोशनी की मदद चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। मंजूर? मंजूर है। गुड। पढ़ लो ये पेपर्स ठीक से शबनम। इसमें लिखा है कि तुम आज के बाद हमसे, आयशा से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं रखोगी। हमारी प्रॉपर्टी में से कोई भी चीज या कोई भी हिस्सा क्लेम नहीं कर पाओगी, और हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाओगी और वापस कभी नहीं आओगी। इसके बदले में तुम्हारे इलाज के लिए मैं बोन मैरो दूंगी। हाँ जी, बादशाह हूँ। आपका काम हो गया है जी। अब सारा काम मेरा है जी। कांग्रेचुलेशन जी, आपका काम हो गया है, मुबारक हो। हाँ जी, आप लेट जाओ जी, आपको लगाना है इंजेक्शन।
अभी थोड़ी सी नींद आ जाएगी जी आपको, ठीक है जी। आहो हुण ठीक हो जाना है, आहो। सिस्टर, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? खाली है? कोई लोग क्यों नहीं है यहाँ पर? मुझे कोई सर्जरी का दर्द क्यों नहीं हो रहा? आखिर यहाँ हुआ क्या है?